सर फिसलना मत। इस घर में तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है। जैसे ही पता चला कि तुम आ रहे हो, मैंने सारा घर ठीक करवा दिया है। यहाँ उतरो, आओ। हाँ, बस बस संभल के आना। आ जाओ, संभल के आओ। हाँ, ये सब मुझे प्रैक्टिस है। जहाँ भी इसको लेके जाता हूँ हमेशा शुक्र मुंह है के कि बल ही पानी गिरता नहीं है। था। पानी है इसीलिए गिरे। छोड़िए, चलते हैं। अच्छा, अब इसको घर के बारे में बताइए। हाँ, ये घर मेरी बड़ी बेटी के नाम कर दिया मैंने। तंकामणि नीलयम, तंकामणि नाम है उसका जी। वो मद्रास में है। इससे पहले एक बैंक मैनेजर यहाँ रहा करता था। बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन लोन नहीं दिया करता था। तुम जैसे लोगों को लोन दिया तो बैंक बंद करना पड़ेगा, ऐसा बोलता था। बस करो। नया बैंक मैनेजर यहाँ रहने के लिए आने वाला था, तभी मुझे अय्यप्पन कुट्टी की चिट्ठी मिली तो मैंने सोचा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, बस इतनी सी बात है। परोपकार पुण्य है, पाप नहीं। मैंने सिखाया इसको। क्यों नहीं? अब दरवाजा खोलो। अरे चाबी पानी में गिर गई क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी जाएगा। वो सब टेबल के ऊपर रखो। जी। ये है लिविंग रूम। जी। वहाँ किचन है। जी। वहाँ एक बाथरूम है। जी। ये बेडरूम है। आगे नदी है ना, वहाँ नहाने में ही मजा है सर। आपको तैरना आता है? जी। तो आसान है सर। एक पति पत्नी इसी में डूबकर मर गए। हर रात यहाँ पर कुछ रोना धोना, इस अंतरिक्ष में कुछ घुंघरू की आवाज भी आती रहती है। तुम सर को मत डराओ, थोड़ी डरेंगे ये। अरे सीमेंट और स्टील से लड़ाई करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुनो कुमार, इस पूरे कुट्टानंद में इतने अच्छा घर तुम्हें नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ रहकर गया है ना, उसके साथ हमेशा अच्छा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। मेरी पारू कुट्टू को भी यहाँ आने के बाद ही। बस करो तुम, आज तुम्हारा केस है ना? अरे मैं तो भूल ही गया। अच्छा पिल्लाई तो भैया बहुत सारे केसेस का मालिक है। तो फिर चलो हम मिलते हैं। एक बात और, कुछ भी जरूरत हो बिना संकोच बोल देना। सुनो, उसमें कोई भी शर्म वरम मत करना। तो मैं चलता हूँ। जी। अरे मैं तो भूल ही गया, सरसम्मा तुम्हें तुरंत ले आने को बोली थी। आपका शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। आज सफर करके आए हो ना, आज रेस्ट करो। कल दोपहर लंच मेरे घर पे, ठीक है? भूलना मत। जी। चलो जी। शादी की बात शुरू होते ही तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां यही कहती हैं, अभी नहीं करनी माँ, अभी नहीं करनी पिताजी। क्यों? जब तुम्हारे पिताजी का रिश्ता आया तो मैंने भी ऐसा ही कहा था। फिर क्या हुआ? क्या हुआ होगा? मैंने शादी के लिए ना किया और 2 हफ्ते के अंदर मेरी शादी हो गई। जिंदगी ऐसी ही है। माँ, कुछ और समय मुझे आप लोगों के साथ रहने दीजिए। एक इंजीनियर के साथ शादी करना कोई छोटी बात है? लड़का अच्छे खानदान से है। अय्यप्पन कुट्टी ने लिखा था, तेरी किस्मत अच्छी है। इंजीनियर है तो क्या हुआ? इंद्र भगवान है क्या? अब ये बचपना छोड़कर एक अच्छी हाउसवाइफ बनने की कोशिश करो। आपकी तरह है ना, वो भी बोल दीजिए। ये सब शादी तक ही है, समझी? अगर पति स्ट्रिक्ट हो तो फिर बचपना छोड़ना पड़ता है। देखिए पिताजी आ गए। बाप रे, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा जीरा पानी लेकर आओ। हाँ? वो क्या है ना पिल्लाई भैया, मैं घर जाके कपड़े बदल के वापस आऊं। कपड़े बदल कर तुम्हें लड़की देखने चलना है क्या? जी नहीं। ये घर आंगन तुम्हें साफ करना है जी। और वहाँ जो सामान रखा है ना, उसको उठाकर वहाँ से यहाँ डालना है। गाय को नहलाना है, प्रभाकरन की दुकान से अच्छी सब्जी भाजी लेकर यहाँ आना है। तालाब वाली मछली मिलेगी तो थोड़ा वो भी लेकर आना। जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। और सुनो, वो नाव वाले से पूछ लेना और सारा सामान लेकर जल्दी आ जाओ। ये लो, कैसा है वो? अय्यप्पन कुट्टी ने जो चिट्ठी में लिखा है ना, पूरा का पूरा सच है। खानदानी लड़का है, हैंडसम है, मिन्नी के लिए बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा लंबा है।
लगता है उसको हमारा गांव बहुत पसंद आया। इंजीनियर है फिर भी कोई घमंड नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये शादी जरूर होगी। ये सब माता रानी की कृपा है। पोस्ट पोस्ट पोस्ट। जी कहिए। क्या कहूँ? पोस्ट कह रहे थे ना आप। तुम्हारे लिए कोई पोस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ अकेली होगी, नहीं तो मैं खुद एक चिट्ठी लिखकर ले आता। इस उम्र की लड़कियाँ या तो बाजार जाती हैं या फिर टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट, तो रास्ते में मिलकर बात कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर चैन से 4 बातें नहीं कर सकते, इसलिए मेरा दिल तड़प रहा है। समझ रही हो? वो बदमाश है ना तुम्हारा बाप, बाबूजी। उसकी वजह से यहाँ भी नहीं मिल सकते हम लोग। हाँ? क्या है? आप बड़े हैं ना, तो आपको क्या बुलाऊं? भैया, भाई, मामा? कोई नहीं, तुम मुझे ऐसे कुछ भी मत बुलाना। अच्छा समझ रहे हो? ठीक है, नहीं बुलाऊंगा। चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ के लिए नहीं है। शायद गलतफहमी हो गई मुझे। अगर कोई चिट्ठी आई तो मैं यहाँ के दे दूंगा। ना 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 ना, ऐसे मत जाओ तुम। हाँ सुनो, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों घूमते फिरते रहते हो। इधर देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ कमला सनन, तुम्हारा कोई इरादा हम नहीं चलने देंगे। समझ रहे हो? अगर मेरे पिताजी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो मुझे सजा क्यों दे रहे अरे हो? तुम उसके बेटे हो ना, तुम मुझसे भी बड़े बदमाश हो। देखो देखो देखो, तुम अपने बाप जैसे दिख रहे हो। मुझे 35 चिट्ठियां और 2 मनी ऑर्डर देने हैं। चलता हूँ। रुको 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 रुको, एक बात और, आगे से इस घर के लिए कोई चिट्ठी विट्ठी भी आए तो तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी चिट्ठियां ले लिया करूंगा, समझे? सब ऐसे कहेंगे तो पोस्टमैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे जैसे नालायक को इस घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें सुनता हूँ तो बहुत दुख पहुँचता है मुझे। ऐसी बातें बोलने के लिए मुझे कोई दुख नहीं है। सुनो, चलो 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 चलो, नहीं तो इस पोदियन पिल्लई के हाथ से मार खाओगे तुम, मैं समझे? ना टीएमटी में एक स्ट्रॉन्ग यूनियन मेंबर हूँ। चल चल। अबे मेंबर, हाँ? हे चंद्रमती, ऐसे ही बैठी रहना, मेरी मदद मत करना। ससुराल में सास से गाली खाना तुम। दीदी आप कुछ मत बोलिए, मिनी बहुत अच्छे से सब्जी बनाती है, ये सब उसका स्टाइल है। ओहो, अरे देखो नारियल नीचे गिर रहा है। सिर्फ बीवी खाना बना सकती है, ऐसा कोई कानून है क्या? वही तो। पारूकुट्टी दीदी के लिए आप ही तो रोज खाना बनाते हैं ना? मिनी, वो मजाक कर रही है दीदी। अब मस्ती मजाक बंद करो। लड़का आने वाला है। मैंने जो तुमसे कहा याद है ना? यही समझ लो कि शादी के लिए देखने आ रहा है वो तुम्हें। समझ गई? नहीं बेटा, थोड़ा शर्मा के, सर झुका के, सज धज के धीरे से लड़के के पास जाना है। शर्मा हाँ। के, सर झुका के, सच धज के जाना। क्या? देखो तो इस बदतमीज लड़की को। अच्छा